तो बीजेपी मुख्यालय में आज जन सुनवाई हुई। जन सुनवाई के बाद क्या कुछ कह रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, सीधी तस्वीर। ये पार्टी की जिम्मेदारी है कि हर तरह से जनता की सेवा हो, खास तौर से जो पार्टी से जुड़े हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। पार्टी के दम से ही सत्ता में सरकार बनती है और सरकार की जिम्मेदारी पूरे राजस्थान के एक एक निवासी की है। उसीलिए सभी मंत्रियों की जो जन सुनवाई उनके घर पर जो होती है वो लगातार चल रही है, पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। लेकिन ऐसा सोचने में आया कि एक जन सुनवाई पार्टी कार्यालय में भी होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हर मंत्री को और मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी है कि एक दिन कार्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर जन सुनवाई होगी। आज उसी को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई हुई। तकरीबन 80-90 हमारे पास प्रार्थना पत्र आए हैं, उसको अलग अलग विभागों के अंदर भेजेंगे। कुछ के ऊपर तो यहीं से तुरंत फ़ोन करके उसका समाधान कर दिया गया। आप पूछेगा जो आए, सीधा फ़ोन करके अधिकारियों से बात हुई, उन्हें आदेशित कर दिया गया। और कुछ को जो पॉलिसी रिलेटेड मैटर है उसके ऊपर गंभीरता से सोचा जाएगा तो उसको अलग से विभाग में भेज दिया जाएगा। सर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मना रहे हैं सर। आज सीएम साहब ने भी सीएम साहब से मुलाकात की है, बड़ा इवेंट होने वाला है सर, किस तरीके की तैयारी है सर सरकार? हमारे प्रदेश के अंदर अनंत संभावना है और मुझे गर्व है कि हम इस प्रदेश से हैं जहां पर एक नहीं बल्कि 10-10 सेक्टर हैं ऐसे जो दूसरे प्रदेशों के अंदर नहीं है। इन सेक्टर्स के अंदर इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार 2024 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करके इनको आगे बढ़ा रही है। चाहे नीतिगत निर्णय हो, चाहे सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, हर तरह से प्राथमिकता से इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और इससे डायरेक्टली रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार की संभावनाएं खुल जाती हैं उससे। उसी को ध्यान में रखते हुए गति बनी रहे, गति में कोई कमी ना हो और साथ साथ हमारे जो प्रवासी राजस्थानी हैं जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में जिन्होंने अपना नाम कमाया है, उनका घर हमेशा राजस्थान रहेगा और उनका दिल भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उनसे लगातार अपने अपने गांव के अंदर या जिलों के अंदर कुछ ना कुछ CSR से वो निवेश करना चाहते हैं। उसको संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से हम आगे बढ़ा पाएं, उसके लिए भी उनकी सूझबूझ समझदारी से राजस्थान किस तरह से आगे बढ़ सकता है उसके लिए भी उनको एक सम्मान दिया जाए और एक अवसर ऐसा बने कि प्रवासी राजस्थानी और राजस्थान दोबारा आए। इस कारण से हमने प्रवासी राजस्थानी दिवस मना रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और सरकार का ये ध्येय है कि हर तरह से हमें प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए हर संभावना को तलाशा जा रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। इतना शानदार कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का हो रहा है और जिस खिलाड़ी से आप पूछेंगे, आप तो मीडिया हैं, तुरंत जाकर पूछें, जिस खिलाड़ी से पूछेंगे वो यही बताएंगे कि बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आयोजन बहुत शानदार हो रहा है। आपको मैंने पहले भी ब्रीफ करा था कि हर टीम के लिए बसें रखी गई हैं और गाड़ियाँ रखी गई हैं।
लेकिन वो निर्धारित समय से ही चलती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कुछ खिलाड़ी समय से जल्दी वापस लौटना चाहेंगे, तो उनके लिए हमने टैक्सीज की, ऊबर की भी व्यवस्था करी। तो अगर कोई ऊबर में जा रहा है उसमें कोई गलत बात नहीं है, हम खुद जाए। एक एक करके भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं हैं। कुछ रेवेन्यू रिलेटेड है, कुछ पाइप के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन से संबंधित है, कुछ एजुकेशन, कुछ ट्रांसफ़र से संबंधित है, ज़्यादातर ट्रांसफ़र से संबंधित है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ समस्याओं का समाधान हमने टेलीफोन से तुरंत कर दिया, अधिकारियों को फ़ोन करके यहीं से बतला दिया और उसके ऊपर हम कार्रवाई करवा देंगे। कई बार ऐसा होता है और जन सुनवाई इसी कारण से होनी चाहिए और इसी कारण से हो भी रही है कि समस्याएं सही अधिकारी तक पहुंच नहीं पाती। जन सुनवाई के माध्यम से सही चैनल से सही अधिकारी तक तुरंत पहुंचेगी, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी तेज गति से होगी। अगर आप देखिएगा कि डबल इंजन सरकार की ये ताकत है कि केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है और उस सहयोग के ऊपर राज्य सरकार पूरी तरह से काम कर रही है ताकि धरातल तक योजनाएं पहुंचे, देश का पैसा धरातल तक पहुंचे। अब पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी वो विरोध में चल रही थी। अब कांग्रेस वाले ये देख रहे हैं कि तेज गति से काम हो रहा है तो उनको पीड़ा हो रही है, तो वो दिल्ली एक परिवार के धोख लगाने जाते थे, हम दिल्ली देश की सरकार के पास जाते हैं। सर, राजस्थान में कल एक जासूस पकड़ा गया है, कल भी एक जासूस पकड़ा गया और राजसमंद में आज एक विस्फोटक से बड़ी गाड़ी पकड़ी गई है। राजस्थान एक शांति प्रिय प्रदेश हुआ करता है और राजस्थान में इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं निरंतर रूप से, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है? देखिए, ये चुनौती आज के समय में हम सभी के सामने, और इसके लिए मैं राज्य सरकार की जो एजेंसीज हैं और राजस्थान के जो जनता है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो सतर्क है। ये राजस्थान की जनता पूरी तरह से राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र को पहले रखती है, इसीलिए इन देश विरोधी ताकतों के मंसूबे सफल नहीं हो रहे, ना ही होने देंगे। इसमें मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि एक जागरूकता बना के रखते हैं और ये जो बड़े रूप में इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सभी प्रदेशों के अंदर नॉर्थ इंडिया के सबसे सुंदर जगह, सबसे शांतिप्रिय जगह, सबसे स्वच्छ जगह और सही लोगों के बीच में अगर कोई जगह रहने वाली है तो राजस्थान ही है। उसको हम ऐसे ही बना के रखेंगे। देखिए, अगर कंपैशनेट ग्राउंड है, अगर कोई ऐसी परिवार में समस्या है जिसके लिए मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है या उस विभाग को एक कानून से हटकर निर्णय लेने की ज़रूरत है, तो सही माध्यम से उन अधिकारियों तक ये बात पहुंचाएंगे, उस मंत्रालय तक ये बात पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जब तबादले खोलेंगे तब एक लिस्ट होनी चाहिए तैयार, ताकि जब तुरंत खोले तब उसके अंदर उनको शामिल करा जा सके। तो जैसी ज़रूरत होगी वैसे इन जो एप्लीकेशंस आई हैं उनके ऊपर ध्यान करा जाएगा। ये दो शब्द जो हैं ये तो बड़े सुने हुए नज़र आते हैं।
अपनी पार्टी के लिए भी कहा था उन्होंने, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी कहा था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीर आप बीजेपी ऑफिस जयपुर से देख रहे थे, जहां जनसुनवाई यहां का दौर यहां जारी था बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में, और मंत्री दरबार लगा। राज्यवर्धन राठौर जनसुनवाई की, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी उनके साथ रहे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए विस्तार से उन्होंने बातचीत भी की।